नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नया टॉपिक सीखेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन, जिसमें होगा भिन्न, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। ये तीनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। उसे वो कैसे रिलेटेड है उसे हम आगे देखते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन जो होता है भिन्न, उसका अर्थ ये होता है कि हमारे पास कोई एक चीज है ना, तो जब हम इसको टुकड़ों में बांटते हैं और बराबर टुकड़ों में, तो उसका जो टुकड़ा वाला पार्ट होता है, जैसे इसका ये वाला पार्ट, इसे हम दर्शाने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे ये हमारा कंप्लीट कितना एक था, कोई एक चीज था, इसको हमने 4 टुकड़ों में बांटा, ठीक है। अब जितने टुकड़ों में बांटा हमने उसे नीचे लिखा, ठीक है। और जो टुकड़ा हम लेंगे, जितना टुकड़ा, जैसे एक टुकड़ा अगर लेते हैं तो ये 1/4। अगर हम इसके 2 टुकड़े को कंसीडर करेंगे तो ये 2/4 हो जाएगा। अगर हम इसके 3 टुकड़ों को साथ में लेते हैं तो ये 3/4 कहलाएगा। ये हमारा भिन्न है, ठीक है। ये फ्रैक्शन भी कहते हैं इसको। अब देखिए, जब यही हमारा कोई भी चीज इस तरह से है, कितने टुकड़ों में बटा है काउंट कर लेते, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 भाग में बटा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एक जितना भाग है वो 8 नीचे होगा। और कितना पार्ट ले रहे हैं, मान लें 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा क्या, 1/8। 3 अगर लेंगे तो ये 3/8। ये इस तरह से होगा, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, इसे बड़ा करके लिखता हूं। ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, इसे हम लोग हिंदी में अंश कहते हैं, अंश, ठीक है। और इंग्लिश में इसी चीज को कहते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर, ठीक है। और नीचे वाला जो पार्ट है, इस लाइन के नीचे वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं हर, हिंदी में। और इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। कोई दिक्कत? ऐसे पढ़ेंगे कैसे, 3/8 या फिर 3/8, कोई दिक्कत? ठीक है, नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब सोचिए, अगर ये हमारा 10 भाग में बढ़ जाता तो कैसे लिखते हैं। अगर उसका 3 टुकड़ा लेते और ये 10 भाग होता तो 3/10 कहलाता। अगर 4 टुकड़ा होता, 10 टुकड़ा होता और हम उसका 4 भाग लेते तो ये 4/10 कहलाता, ठीक। अब देखिए, फ्रैक्शन में भी 2 किस्म का। अगर ये हमारा अंश छोटा है हर से, अंश छोटा है हर से, तो ये क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर ये अंश हमारा बड़ा है हर से, तो ये कहलाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम इसे क्या करते हैं, जैसे उदाहरण देख लीजिए, 4/3 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जबकि 3/4 या 1/2 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। जो प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर रहता है, हम लोग उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं, और इसे लिखेंगे 1/3, ये कहलाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। इसे निकालते कैसे हैं तो वो मैं आगे बता ही देता हूँ।
3 से जो नीचे रहा होता है उसे डिवाइड करते हैं ऊपर वाले को, मतलब हर से अंश को डिवाइड करते हैं। 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 एकम 3, 3, तो ये बचा 1। तो ये जो हमारा शेष है, शेषफल, ये हमारा भागफल है। मैं इसे थोड़ा साफ कर देता हूँ। भागफल, ये हमारा भाजक होता है और ये हमारा भाज्य होता है। तो हम जो लिखते हैं वो भागफल आएगा, सबसे पहले भागफल 1 है हमारा, उसके ऊपर यहाँ पे शेषफल आएगा जो भी 1 ही है, और ये भाजक जो यहाँ पे है। तो सबसे पहले भागफल, भाजक, शेष और भाजक, ये होता है हमारा। मिक्स फ्रैक्शन चेंज होता है इस तरह से। एक एग्जांपल और देख लीजिए, 5/2 अगर है तो इसे भाग देते हैं, 2 दूना 4, बचा 1, तो ये हमारा शेष हो गया। तो शेष ऊपर जाएगा, ये हमारा भागफल है, भागफल यहाँ आएगा, और यह भाजक है तो भाजक यहाँ आएगा। कोई दिक्कत नहीं? तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब तक हमारा जो भी था वो जब हम किसी चीज को 100 टुकड़ों में बांटेंगे, ठीक है, तब उसका 1 भाग या 2 भाग या 10 भाग को कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे सबसे पहले जितना टोटल भाग है उसको नीचे, और जितना हम काउंट करें, जितना हम कंसिडर करें, जितना हमें चाहिए उसे हम ऊपर लिखेंगे। मान लिया 5, तो ये 5/100 हो गया। तो इसी फ्रैक्शन को जब कि नीचे वाला भाग हमारा जो क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी है, वो अगर 100 हो जाता है तो हम लोग इसी चीज को प्रतिशत में लिखते हैं, या फिर कहें परसेंटेज में लिखते हैं। इसी को कहेंगे 5%। मतलब अगर किसी चीज का 100 टुकड़ा है तो उसका जितना टुकड़ा हम लेते हैं उसे हम प्रतिशत कहेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, 15% का मतलब क्या हो गया? अगर हमारे पास कोई चीज 100 टुकड़े में है तो अगर हम उसका 15 टुकड़ा ले लेते हैं तो वो हमारा 15% के बराबर है। और इसे फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? तो 15/100, 5 से कटाई ऊपर, 5 से 15 और 20×5 100, मतलब 3/20 जो है वो 15% के इक्वल है, बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड कैसे है ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, जैसे 3/4, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 4 भाग है तो उसमें से 3, तो हमें प्रतिशत के लिए क्या चाहिए? अगर यहाँ पे 100 होगा तो यहाँ पे कितना होगा? तो उसके लिए देखिए, 25 से नीचे गुना करिए, 25 से ऊपर गुना करिए, तो 25 किया 75 और 25 चौके 100, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब इसी चीज को, मतलब ये क्या हो गया? 75%। अब इसी चीज को देखिए निकालने का तरीका कैसे है। 4, इसको 100 से गुना करें, मतलब ये 1 भाग है तो उसमें इतना है उसका फ्रैक्शन। अगर यही भाग 100 हो जाता तो फिर कितना होगा? तो देखिए, 4 से भाग देते हैं, 25 दिया 75 और 1%। कोई दिक्कत नहीं? तो क्लियर हो गया ना क्या है फ्रैक्शन और परसेंटेज। फ्रैक्शन का ही, जब फ्रैक्शन हम लोग किसी चीज के 100 टुकड़े करके निकालते हैं तो वो हमारा प्रतिशत हो जाता है, और अन्य उसे हम फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं, अन्यथा हम लोग परसेंटेज के रूप में लिखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा लिखना आसान होता है। और
परसेंटेज के रूप में क्यों लिखें? क्योंकि परसेंटेज में जैसे देखते होंगे आप ही, अगर हिसाब करते होंगे पैसे का या किसी चीज का, तो 100, 10 ये सब में हिसाब करना थोड़ा आसान होता है। तो वैसे ही उसी सुविधा के लिए हम लोग इसका विकास किए हैं। ठीक है, अब देखिए प्रतिशत को कहा कैसे जाता है? प्रतिशत, ये दो चीजों से बना है, प्रति और शत। शत मतलब होता है 100, ठीक है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। और प्रति मतलब हर एक 100 पे, प्रत्येक 100 पे कितना, तो उसी को कहते हैं प्रतिशत। जैसे 10%, इसका मतलब होगा क्या? प्रत्येक 100 पे 10, ये हमारा 10% हो गया। जैसे देखिए, अगर हमें कहें 30 का 1/2 कितना होगा, ठीक है, हम क्या करेंगे? 30 लिखेंगे गुना 1/2 करेंगे, ठीक है। 2 से इसे भाग दीजिए, 15 दूना 30 हो जाएगा, ये 15 होगा, ठीक है। अब जैसे हमें लिखना है 30 का 1/3 कितना होगा, ये आप खुद से कर लीजिएगा। साठ का 25% कितना होगा, तो क्या करेंगे? 60 लिखेंगे और 25% ऐसे, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं 25/100। अब क्या करेंगे? देखिए 5 से भाग लग जाएगा नहीं, तो 25 25 और 20 पंचे 100 और 20 दिया 60, मतलब हो गया 15। तो 60 का 25% 15 होगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं, ठीक है। प्रॉफिट लाभ और लॉस हानि। प्रॉफिट और लॉस कब होता है? देखते हैं हम लोग आम जिंदगी में व्यापार होता है ना, तो वहीं पे, तो जब हम किसी चीज को कम दाम पे खरीदते हैं, मतलब जितने दाम पे हम खरीदें उससे अगर अधिक दाम पे बेच देते हैं तो हमें लाभ होगा, और अगर हम किसी चीज को जितने पे खरीदें उससे कम में बेचते हैं तो हानि होती है, ठीक है। इसके कुछ टर्म्स हैं, वो बता देता हूं। क्रय मूल्य, जिस मूल्य पे कोई किसी चीज को खरीदा जाता है वो क्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य, जिस चीज को जितने दाम पे बेचा जाता है, चाहे वो क्रय मूल्य से ज्यादा हो या कम, वो विक्रय मूल्य कहलाता है। तो क्या हो सकता है कंडीशन? ये जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य के बराबर हो सकता है, या फिर क्रय मूल्य से कम हो सकता है, या फिर क्रय मूल्य से ज्यादा हो सकता है। तो जब क्रय मूल्य से कम होगा तो लाभ हानि होगा, ठीक है। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा तो लाभ होगा, और जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर होगा तो कुछ नहीं होगा, मतलब नॉर्मल रहेगा, जितने में खरीदे उतने में बेच दिया, तो कोई फायदा ना कोई नुकसान हुआ। लाभ, इस कंडीशन में विक्रय मूल्य अधिक बड़ा होगा, इसमें क्रय मूल्य बड़ा होगा, कोई दिक्कत? तो यहाँ से सीधा फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, लाभ बराबर
विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब हम किसी सामान को खरीदते हैं ना, तो उसे एक जगह से दूसरी जगह लाने में या जहां हमें बेचना है वहां तक लाने में उसमें कुछ और भी खर्च होता है, ठीक है। तो क्या होगा, तब हमारे लिए जो खरीद मूल्य है, क्रय मूल्य, वो क्या हो जाएगा, वस्तु की जो कीमत है वो, उसके साथ उसको उस जगह तक लाने में जो खर्च लगा वो, तो इस हिसाब से हमारा टोटल खर्च क्या हो जाएगा, वस्तु की कीमत प्लस उस पर अलग से जो खर्च लगा है वो अतिरिक्त खर्च। तो हमें क्या लाभ कैसे होगा, तो फिर जो ये अतिरिक्त खर्च प्लस जो हमें वस्तु की कीमत लगी है उससे अगर ज्यादा में बेचेंगे तो ही हमें लाभ होगा, लेकिन अगर उससे कम में बेचेंगे तो फिर हमें हानि हो जाएगी, ठीक है। अब लाभ प्रतिशत एक आता है, ठीक है, और एक आता है हानि प्रतिशत। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था प्रतिशत, प्रतिशत मतलब होता है प्रति 100 पे कितना। तो अगर प्रति 100 पे जितना लाभ होगा, मतलब 100 रुपये अगर हमारा क्रय मूल्य है तो उस पे जितना लाभ होगा वो हमारा कहलाएगा लाभ प्रतिशत, और 100 रुपये पे हमारी जितनी हानि होगी वो हमारा कहलाएगा हानि प्रतिशत, ठीक है। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने, मान लेते हैं राम ने, एक किताब 100 रुपए में खरीदा, ठीक है, और उसने 80 रुपए में अपने दोस्त को भेज दिया। तो उसे लाभ हुआ या हानि, तो उसे लाभ हुआ या हानि। अब देखिए ये क्वेश्चन है, राम ने एक किताब 100 रुपए में खरीदा, तो ये हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य, और उसे बेचा कितने में, 80 रुपए में, तो ये क्या हो गया हमारा विक्रय मूल्य। तो इसमें क्या हो रहा है, हानि हो रहा है क्योंकि ये कम है। अब कितना घटा हुआ देखे तो 100 है ना, इसमें से 80 रुपए माइनस करिए मतलब 20। तो चूंकि 100 रुपए क्रय मूल्य रहने पे 20 रुपए हानि हो रहा है, इसलिए ये जो 20 है ये हमारा 20% हानि कहलाएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ एक फॉर्मूला आ जाएगा हानि प्रतिशत या फिर लाभ प्रतिशत के लिए, क्योंकि हम जो भी कैलकुलेट करेंगे ना यहाँ पे वो क्रय मूल्य के आधार पे ही करेंगे, ठीक है। तो हमारा बेसिक प्राइस जो हो गया वो क्रय मूल्य हो गया। तो कहलाएगा क्या, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। और उसी तरह से हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में मैं इस पे कुछ क्वेश्चन बनवाऊंगा और किसी और टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ूंगा। धन्यवाद आज के लिए।